अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो बस जी देखें, आज मैंने ये देखें बीफ पड़ा हुआ था तो मैंने कहा उसमें अरबियाँ डालूँ और अरबी शोरबा बना लूँ। तो ये मैंने प्रेशर कुकर चढ़ाया हुआ है। अरबियों को मैंने नमक लगा के रखा हुआ है कि इसकी लेस कम हो जाए। बस जी खाना बनाना तो बहुत अजाब का काम है। मैं कहती हूँ कि मेरा दिल करता है मैं ठंडी हवाओं में चली जाऊँ, बादलों में उड़ जाऊँ, वहाँ जाके बादलों में अपना एक छोटा सा बेड लगाऊँ और वहीं रहूँ और गर्मी में ना हूँ। मैं कहती हूँ मेरा दम घुटता है यहाँ पे। और जब मैं कहती हूँ बस फटाफट 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 खाना बन जाए। और जब ड्राइंग रूम में आती हूँ तो ड्राइंग रूम का जो पंखा है ना, इस सेक की वजह से ना गर्म हवा दे रहा होता है। वो देखें ऊपर चूल्हे के ऊपर वहाँ एग्जॉस्ट लगाना था, पिछली तरफ है कबूतर। तो कबूतर अपना यहाँ ना घर बना लेते हैं, फिर अंदर बहुत सा गंद गिरता है चूल्हे के ऊपर, इसी तरह होता है। तो मैंने कहा वो जाली ही लगवाऊँ, जाली भी अब बंद हुई है, किसी किस्म की हवा अंदर नहीं आती। तो गर्मियाँ तो इतनी लंबी हो जाती हैं ना कि सर्दियाँ मैं कहती हूँ फटाफट गुजरती हैं। मैं रोज़ कहती हूँ अल्लाह जी अब कब गर्मी ख़त्म होगी, कब गर्मी होगी। इतनी हब्स हुई है कि मैं बता नहीं सकती। सुबह तो बारिश हो रही थी तो लेकिन उससे ज़्यादा हब्स हो गई है। तो बस जी ये देखें, अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ, थोड़ी देर बाद देखूँगी तो गोश्त गल गया है कि नहीं गल गया। फिर उसमें डालूँ अरबी शोरबा बनाने लगी हूँ। रोटी पकाने की हिम्मत नहीं है, रोटी मैं बाहर से मंगवाऊँगी तंदूर की। तो इसी तरह है जी। मैं कहती हूँ कि वो औरतों की हिम्मत है जो चूल्हे के ऊपर, उन भाइयों की भी हिम्मत जो गर्मी में जाते हैं और अपने बच्चों के लिए कमाई का ज़रिया बनते हैं और कमा के लाते हैं। मेरा हाथ आ गया, मैं दूसरे हाथ में। तो बड़ी हिम्मत है उन भाइयों की। और गर्मी भी देखे ना कितनी शदीद किस्म की पड़ रही है। मैं कहती पता नहीं ये जो थोड़ा सा कैमरा भी हिल रहा है, ये जो बमबारी हो रही है ईरान के वो उसके, तो अमेरिका भी तो कहते हैं उसका भी कोई तपश होती है बारूद की। मैं कहती इतनी गर्मी ज़िंदगी में मैं नहीं देखी। मेरा देखे जैसे मैं नहा चुकी हूँ। तो फिर मैं तो ही करती रहूँगी, तो पे ही बात ख़त्म हो जाएगी। और सुनाए जी आप सब क्या कर रहे हैं। जो भाई बाहर कमाने जाते हैं अल्लाह ताला उनको भी ज़मान में रखे जी। उनका भी बड़ा हौसला है, बच्चों के लिए कमा के लाते हैं और फिर वो अपने बच्चों को खाना बीवियाँ पका के देती हैं। अल्लाह सरबराह को, किचन के सरबराह को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ज़िंदगी चलाना बहुत मुश्किल है। अभी इतनी महंगाई हो गई है कि पेट्रोल भी महंगा हो गया है। मैं ज़रा पंखे के नीचे खड़ी हूँ, पेट्रोल भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। समझ नहीं आती क्या करना है। जब किसी रिक्शे वाले के पास जाओ तो कहना है बाजी पेट्रोल महंगा हो गया, फ़लानी चीज़ महंगी हो गई। आपको पता है टमाटर भी 400 रुपये किलो हो गए हैं। तो घर गृहस्थी भी चलानी मुश्किल हो गई है। बहरहाल अल्लाह ताला ही रहम करे। और वो जो मज़दूर भाई हैं जो अपने 6 बच्चे, जिनके 4 बच्चे होते हैं, वो कैसे कमाते होंगे, कैसे खाते होंगे। तो ये भी होना चाहिए। जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो एक राशन कार्ड होता था, उसी पे हमें घी मिलता था, उसी पे हमें चीज़ में बहुत छोटी होती थी, उसी पे आटा मिलता था। वो बड़ा अच्छा दौर था। अब तो ये दौर जो है ना बस नफसा नफसी है। हर कोई कहता है कि बस जी हम आगे निकल जाए कमाई में, हम आगे निकल जाए, हमारे बाद बच्चे अच्छा खाए सुथरा खाए, दूसरों की खैर है। एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, ये मेरे या अल्लाह या मोहम्मद का है। ये मेरा बहुत पुराना है फ्रेम, तो मेरा इससे बहुत लगाव है। तो मैं जब भी इसको देखती हूँ तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। इधर अल्लाह लिखा हुआ है, इधर मोहम्मद लिखा हुआ है। ये मेरा फेवरेट फ्रेम है। तो मैं सदके जाऊँ अल्लाह के, अल्लाह ताला ही रहीम और रहमान है। अल्लाह ताला ने सुबह बारिश की, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया, लेकिन उतनी हब्स होगी। देखें मुझे कितना पसीना आ रहा है। तो इजाज़त देती है, फिर मैं तो कह रही हूँ मुझे दीजिए इजाज़त। और दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी तंदुरुस्ती और सेहत दे। मेरी बहनों की भी जो हिम्मत है उनको भी तंदुरुस्ती दे। जो किचन में, ये जहाद ही होता है किचन में, एक गर्मी में खाना बनाना, इसको जहाद ही कहते हैं। गर्मी में जो बनाना है, कई तो देखे अमीर लोग जो होते हैं उन्होंने किचन में भी एसी लगाया होता है, हर चीज़ फ़ैन फून लगाया होता है। हमारी इतनी किस्मत कहाँ। बस अल्लाह से मांगना चाहिए, वो रहीम और रहमान है, वो देने वाली उसकी ज़ात है। और हर चीज़ बंदे के आगे हाथ फैलाना मर जाने का मकाम होता है। अल्लाह के आगे फैलाएं, अल्लाह खुश होते हैं जब बंदा को देखते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे को देखते हैं कि ये बंदा मेरे से मांग रहा है, तो अल्लाह राज़ी होते हैं।
تو اللہ سے ہی مانگے، بندوں سے نہ مانگے. بندہ بہت ظالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو کیا دینا، اس کو وہاں مارو جہاں پانی نہ ملے. وہ بیچارہ پہلے ہی مرا ہوتا ہے غریب، اور اس کی جب مدد کرنی ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اس کو کیا دینا ہے، دفع کرو اس کو. لیکن ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی، میرے میاں کے ماموں ہوتے تھے، وہ گاڑی میں 10 روپے کی کاپیاں رکھتے تھے. تو ایک دفعہ میں ان کے ساتھ گئی پنڈی، میرے میاں جو پنڈی کے تھے، اسلام آباد کے. تو وہ جب بھی گاڑی رکتی تھی نا تو وہ کسی نہ کسی فقیر کو 20 روپے نکال کے دے دیتے. میں کہتی تھی انکل کیوں؟ کہتے جب کوئی بندہ ایسے آگے ہاتھ کرے نا تو اس کو خالی مت لٹاؤ، کیونکہ دینے والی اس کی ذات ہے. میں جب بھی گزرتا ہوں گاڑی میں تو میں ہر بندے کو کہیں بھی کھڑا ہوں میں اس کو دیتا ہوں. انہوں نے 100 کی 10 کی 100 کی کاپی رکھی ہوتی تھی. تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. صدقہ بھی نکالنا چاہیے. صدقہ جو ہے وہ 100 مشکلوں سے بچاتا ہے. صدقہ دینا بھی چاہیے، اپنے جان کا، مال کا، سب کا. تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں. اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا چاہیے، اپنے سے نیچے تر کو بھی دیکھنا چاہیے. کوئی غریب ہے تو اس کا بھی خیال کریں. کسی غریب کی اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کوئی یتیم ہے، تو آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. یہ دنیا کا مال ہے، ہم نے دنیا میں ہی چھوڑ جانا ہے. ساتھ کیا لے کے جانا ہے؟ اپنے اعمال، اچھا اخلاق اور نماز اور قرآن پاک یہ بھی پڑھا کرے. تو بس جی مجھے دیجیے دعاؤں اجازت. مجھے میرے دماغ ہی پھر گیا، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں، منہ سے کچھ اور نکلتا گرمی کی وجہ سے. تو مجھے دیجیے اجازت. دعاؤں میں شامل رکھیے گا، میں آپ کو رکھوں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اللہ ان کو بھی حفظ و امان میں رکھے. میری ویڈیو کو لائک کیا کرے، کمنٹ کیا کرے، شیئر کیا کرے، اور بیل آئیکن کو بھی دبایا کرے. آل دا ویڈیو دیکھا کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے. میں جب یہ ویڈیو ختم کروں گی میں دوپٹہ اتاروں، میں ایسے ہے جیسے میں نے شاور لے لیا. تو اللہ حافظ جی. دعاؤں میں شامل رکھیے گا. اللہ حافظ.